सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपका सितंबर के मंथ में हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। अगर अभी तक किसी ने भी रिजल्ट चेक नहीं किया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या आया है। अब बात करते हैं गाइस, मैंने आपको एक ही बता दिया कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस, अब आपका रिजल्ट आ चुका है, आगे कैसे क्या होगा, पूरा एडमिशन का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो पूरा अंत तक आपको इस वीडियो तक देखना है, समझना है। पूरा बताऊंगा कि आगे अब आपकी कितनी फ़ी लगनी है, कॉलेज में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, काउंसलिंग किस प्रकार होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा PDF के साथ। तो जो भी लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आपको सारी एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस पता पड़ेगी। तो प्लीज़ कृपया करके इन सारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, अभी तक 2020 CITS को लेकर कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है, परंतु ये जो PDF है ये पुराने साल की है और यही इस साल भी रहने वाली है। ठीक है, ये फॉर शोरूम है। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या प्रोसेस रहने वाले। देखिए, CITS 2019 काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में होगी काउंसलिंग फॉर 34 ट्रेडों के लिए काउंसलिंग की जाती है। ये चीज़ हम देखेंगे, जो कि NSTIS NIOTS के लिए की जाएंगी। अब सारी डिटेल दे रखी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आपको अपने इंस्टीट्यूट कौन कौन से कॉलेज में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करें जो कि आपके, जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन वाला मेरे को, तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे उसकी सीटें होगी। फिर काउंसलिंग की फीस देनी है। काउंसलिंग की फीस कितनी रहने वाली है गाइस, 1000 रुपीज़ काउंसलिंग की फीस रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही देखिए, काउंसलिंग की फीस दे रखी है 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अभी नीचे आएंगे, इसके बाद आपको वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर द डायनामिक रैंकिंग। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास मेरे नंबर आए हैं 78। अब 70 नंबर मेरे आए हैं, अब मैं कॉलेज चूज़ करें, मान लीजिए 5 मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैक्सिमम 5 मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। अब इन 5 के आधार पर मुझे मेरी रैंकिंग दिखाएगा कि आपको इस कॉलेज में आपकी इतनी रैंक आ रही है, इसमें इतनी रैंक आई है। तो मान लीजिए कि दूसरे नंबर पे कॉलेज है, उसमें मेरी रैंक है 55, और फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज है उसमें मेरी रैंक है 98। तो मैं क्या करूंगा, जिसमें मेरी 55 है उस रैंक को मैं पहले रख दूंगा, क्योंकि मुझे उस कॉलेज में जहां जितनी कम रैंक जिस कॉलेज में हो उसे पहले नंबर, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर आपको सिलेक्ट करना है। चॉइसेस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज एट द एंड ऑफ अलॉटेड टाइम। अब अलॉटेड टाइम के बाद, जैसे ही टाइम इन्होंने डिसाइड करा है, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICET मार्क्स। अब जो आपने इस एग्जाम में आपके मार्क्स है उसी के आधार पर और रिजर्वेशन के आधार पर, और जो आपने कॉलेज चूज़ किया है उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपके आसपास का नियरेस्ट आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, वहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं और अपना प्रोविजनल रूप से एडमिशन लेना है। फिर अगर आप चाहें तो चूज ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट इफ़ यू हैव नॉट गॉट योर फर्स्ट चॉइस। मान लीजिए अगर आपको आपकी पहली चॉइस नहीं मिली तो आप अपना कॉलेज क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। प्रोसीड विथ फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द डे ऑफ ओपनिंग। जैसे ओपन होता है वहाँ जाना है। कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड अटेंड क्लासेस। एडमिशन प्रोसेस को करना है और उसके बाद क्लासेस अटेंड करनी है आपको। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्या है। तो देखिए, लोअर कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स में से देखिए, जनरल के लिए 33, OBC जनरल के लिए, EWS के लिए 29 और ST SC वालों के लिए 20 और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 20। अगर आप लोगों के नंबर जनरल में 33 से कम है, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर जनरल EWS के अगर 29 से कम है और ST SC में 20 से कम है, तो आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका एडमिशन होने वाला है। काउंसलिंग की फीस 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, और ये फीस आपके एक इंस्टीट्यूट की फीस में एडजस्ट कर ली जाएगी जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओनली कैंडिडेट हु पेड काउंसलिंग फीस विल बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग, यानी कि जो इसकी फीस भरेगा उसी की काउंसलिंग की जाएगी, अन्य लोगों की नहीं की जाएगी। बात करते हैं कि काउंसलिंग के फेज कितने होते हैं। तो देखिएगा, इस 3 फेजों में होती है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग और लास्ट में होता है मोपअप राउंड। अब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किस तरह से करने हैं आपको देखिए, तो ऑल जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको लॉगिन करना है और अपने इंस्टीट्यूट की चॉइस देनी है। आप मिनिमम 5 सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज। इफ इंस्टीट्यूट चॉइसेस आर लेस देन 5 देन ऑल चॉइसेस आर मैंडेटरी। मान लीजिए कि आपकी चॉइस 5 से कम है तो आपको सारी चॉइस फिल करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे तो 5 आप मिनिमम सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम। ठीक है,
परंतु यदि मान लीजिए आपके ब्रांच है फिटर और फिटर के पूरे इंडिया में 4 कॉलेज हैं या कारपेंटरी के, तो फिर जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो आपको सारे सिलेक्ट करने होंगे। 2 days टाइम विल बी गिवन फॉर सेलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द इंस्टीट्यूट। तो यानी कि ध्यान देखिए सिर्फ 2 दिन का समय मिलने वाला है कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट द एंड ऑफ द डे सेलेक्टेड चॉइस विल फ्रीज एंड नो फर्दर चेंज इन चॉइस कैन बी डन। तो कॉलेज को चॉइस करने के बाद किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी आपको, यानी कि कोई भी सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। To assist a candidate in choosing a realistic choices, a candidate tentative ranking is an institute based on the mark। यानी कि मैंने भाई आपको बताया ना कि आप जैसे ही कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो आपकी रैंकिंग आपको शो होने लग जाएगी। द रैंकिंग डिस्प्ले इज डायनामिक एंड विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ हायर रैंक कैंडिडेट। यानी कि अब देखिए ऐसा नहीं है, तो आप जब लास्ट के 2 दिन हो जाएंगे उस दिन आपको लास्ट को शाम के टाइम चेक करना है, क्योंकि देखिए कोई बच्चा आज फॉर्म भरेगा, कोई दिन में, शाम को, रात को, और हायर रैंक वाले क्या पता लेट भरे, तो उस हिसाब से आपकी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। द रैंकिंग शोन ऑन द स्क्रीन विल नॉट गारंटी अ कैंडिडेट हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आपकी रैंकिंग ये निर्धारित नहीं करती कि आपको ये मिल ही जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखें। अ कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर चॉइस एन नंबर ऑफ टाइम्स टू चेक हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सीट इन देयर। यानी कि आप ऊपर नीचे कितनी भी बार कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस आपको ऑनलाइन पे करना है। फी एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 day ऑफर, यानी कि जितने 2 दिन आपको मिलेंगे उन 2 दिनों के अंदर अंदर आपको फीस पे करनी है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट देखिए, तो आपने जो भी कॉलेज भरा है, आपके नंबर है, उसके आधार पर आपको, और सीट अवेलेबल है उसके आधार पर आपको सीट मिलेगी। इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट, यानी कि अगर आपको पहली चॉइस नहीं मिलती है, देन हीज सेकंड चॉइस एंड सो ऑन, यानी कि आपको पहली नहीं मिलती, दूसरी नहीं मिलती, तो तीसरी मिल जाएगी। कैंडिडेट कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हिम इन हिज लॉगिन एंड प्रिंट द हिज इंस्टीट्यूट। यानी कि आपने जो लॉगिन आईडी है वहाँ आपको सब दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा नहीं। प्रोविजनल एडमिशन की अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट कैन गो टू द नियरेस्ट NSCTI विद द फी पेमेंट रिसीप्ट। यानी कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बाद आप उस कॉलेज में जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, आप अपना वेरीफाई कराएंगे, ऑल डॉक्यूमेंट फिजिकली उपस्थित होकर, फिर वो आपको आपका एडमिशन लेटर देगा जनरेट करके पोर्टल से, और द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय NSTI, उसके द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। फिर देखिए आपको वहाँ पे क्या क्या करना है, काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन दिखाना है, एकेडमिक सर्टिफिकेट, मार्क्स स्टेटमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS PWD, एक्स सर्विसमैन दिखाना है, और 4 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन। यानी कि 4 दिन का समय आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग। यानी कि अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आप दोबारा किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड ट्रांसफर ऑप्शन फॉर कैंडिडेट हु हैव टेक प्रोविजनल एडमिशन एंड हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ। यानी कि मान लीजिए आप कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं और आपको चेंज भी करना है, तो उन लोगों को क्या करना है, पहले तो आप प्रोविजनल एडमिशन लीजिए, और अगर आपको आपकी चॉइस नहीं मिली है, ओनली 1 चॉइस फॉर चेंज विल बी, यानी कि सिर्फ आपको एक चॉइस और दी जाएगी कि आप ये या ये ले सकते हैं, तो एक चॉइस आपको उपलब्ध होगी, तो आप उस चॉइस को भर दीजिए, और फिर आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और अगर वहाँ सीट खाली होगी तो आपको वो सीट दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए। सो कैंडिडेट हु हैव नॉट प्रोविजनल एडमिशन शुड प्रोसीड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द एडमिटेड NSTI ITOT फॉर क्लासेस ऑन द डे ऑफ ओपनिंग। सेकंड राउंड काउंसलिंग, अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी वही होगी। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट काउंसलिंग एंड हैव नॉट पेड काउंसलिंग फी कैन पार्टिसिपेट बाय पेइंग द काउंसलिंग फीस। यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं की तो वो सेकंड राउंड में कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, ओपनिंग ऑफ अनफिल्ड सीट। अब जब सीटें बच जाएगी, वेयर प्रोविजनल एडमिशन वाज नॉट टेकन विल बी ओपन फॉर ट्रांसफर एंड मूव अप राउंड, यानी कि अब ट्रांसफर और मूव अप राउंड के लिए ओपन रहेगा। अनफिल्ड वैकेंट सीट्स वेयर कैंडिडेट आर नॉट एडवाइज ओपन। अच्छा, ये मूव अप राउंड के बारे में है। सेकेंड राउंड, अब दोबारा से वही आपको राउंड करना है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप मूव अप राउंड में भी आपको मौका मिल जाएगा। Mop up round of counseling, the all eligible candidate list who have not taken admission so far will be available in all NSTI login। यानी कि अभी तक जिन्होंने कहीं एडमिशन लिया है तो वो सब जगह ले सकते हैं। कैंडिडेट who have not paid their counseling fee earlier should pay their counseling fees online। यानी कि अब उनको मोप अप राउंड में मौका मिलेगा अगर सीटें खाली होगी तो मेरिट के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है आपको देने हैं, ठीक है। लिस्ट और लोकेशन कॉलेजेस की वो भी दे रखी है नीचे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये तो पिछले साल की डेट्स वगैरह हैं, वो अपन देख लेंगे। अब मोपअप राउंड, तो फर्स्ट मोपअप राउंड किस तरीके से होगा, देखिए। कैंडिडेट हु क्लियर द AICTE 2019 कट ऑफ आर एलिजिबल फॉर CITS 2000, यानी कि जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, जो मैंने बताई थी ना 30, 29, 20, उन्हीं को मोपअप राउंड में मौका दिया जाएगा। तो ये मोपअप राउंड की जानकारी है, ठीक है। अभी ये अपने काम की है नहीं इतने। अब CITS इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर हैं, उन सारी जानकारी देखिए। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जितने भी है, ठीक है। NSTI ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं।
चलिए इसके बाद, हाँ ये गवर्नमेंट हो गए। इसके बाद और कौन कौन सी जगह पे कॉलेज है, ये वो आ गए। आई थिंक ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। देखिए हाँ ये जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी है। तो कॉलेजेस की लिस्ट में अभी आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, कितना बेस्ट है, क्या है, सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मगर आपको क्या करना है, तब तक इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और जितना भी हो सके लोगों तक फैला दीजिए, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में 3-4 वीडियो ना बनाकर सिर्फ एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपन कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि इतनी कट ऑफ पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।